आज जो चीज को खींच रहा है तो आज द्रौपदी विचार करती है। भीष्म पितामह द्रोण अनेक महारथी बैठे हैं, 5 पांडव बैठे हैं, विचार करने लगे कि कोई तो मेरी सहायता करेगा। लेकिन आज जब विचार किया कि हमारी सहायता के लिए कोई नहीं तैयार हुआ, तो आज द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को याद किया। ए भैया, कहाँ है, कब मेरी लाल उड़ जाएगी तब आप आओगे। आज द्रौपदी भगवान कन्हैया को पुकारती है, कन्हैया कि कहाँ जा छिपी हो कि प्यारे कन्हैया, कि कहाँ जा छिपी हो कि प्यारी कन्हैया। उधर लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपी हो प्यारी कन्हैया। उधर लाज मेरी लुटी जा रही जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी जा चुकी है। 5 पति हैं मेरे जुए में हारे, 5 पति हैं मेरे जुए जा रही है। जय जय शासन के हाथों सभाधिक सारी, सभाधिक सारी बिछी जा रही है। भगवान कन्हैया को याद किया, हे भैया, क्या मेरी लाल लुट जाएगी तब आप आओगे। आज भगवान कन्हैया रानियों के साथ में पंसा खेल खेल रहे हैं। जब द्रौपदी की पुकार भगवान श्याम सुंदर सुनते ही उठ के चल देते हैं और फिर बैठ के खेलने लगते हैं। एक चीज और है, परमात्मा को जब याद करोगे ना, तो परमात्मा को जब याद करोगे तो परमात्मा क्या करेगा, दया करेगा। याद को उल्टा करो तो दया होगी। परमात्मा को याद करो तो परमात्मा तो दया करेगा।
द्रौपदी भगवान कन्हैया को पुकारती है और भगवान श्याम सुंदर रानियों के साथ में पंसा खेल खेल। हाँ, रुक्मणी कहने लगी स्वामी क्या बात है, क्या बात है, आप खेलते फिर के चल देते फिर बैठ जाते हो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो देवियों, भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो देवियों, मेरी बहन पुकार रही सुनो। सुन सजनी रे कि तोहरे सजना की सजनी हो, कि तोहरे सजना की सजनी की बहना याद करे सजनी रे, तोहरे सजना की सजनी, तोहरे सजना की सजनी बहना याद करे। सजनी रे तोहरे सजना सजना, तोहरे सजना की सजनी बहना याद करे सजनी। सुनो देवियों, एक दिन मेरी अंगुली कटी थी, एक दिन मेरी अंगुली कटी थी, सब रानी मेरे संग में खड़ी थी, सब रानी मेरे संग में खड़ी थी, वो तो मेरी बहना, वो तो मेरी बहना याद करे सजनी, तोहरे बहना याद करे द्रौपदी भगवान, द्रौपदी की पुकार भगवान कन्हैया सुनते ही भगवान कन्हैया उठ के चल गए। बीच में कान मिले गरुड़ महाराज। गरुड़ महाराज कहने लगे अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे गरुड़ महाराज मेरी बहन की लाज लिखती जा रही है, हमको हस्तिनापुर पहुंचना। भगवान कन्हैया के गरुड़ महाराज कहने लगे प्रभु मेरे पीठ पे बैठ जाओ। भगवान कन्हैया बैठते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे कि धीरे मत चलो। भगवान कन्हैया कहने लगे हे गरुड़ महाराज कि धीरे मत चलो, कि गरुड़े मेरे भाई धीरे मत चलो। चलो मेरे भाई कार तो छूटा जाए, ये मत चलो गरुड़ मेरे भाई कार तो छूटा जाए। धीरे मत चलो मेरे भाई कार तो छूटा जाए। धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई कार तो छूटा जाए। सभा बीच में सभा
चलो गरुड़ मेरे भाई धीरे भाग चलो गरुड़ मेरे भाई धीरे भाग चलो धीरे भाग चलो। आज भगवान कन्हैया जाकर के जब गरुड़ महाराज पे बैठ गए, भगवान कन्हैया गरुड़ की चाल मानना भाई। आज भगवान कन्हैया ने गरुड़ महाराज को छोड़ करके भगवान कन्हैया जा करके द्रौपदी की लाज बचाई। आज भीम उस समय बचनों को याद किया। आज भीम ने 14 करोड़ सेना को मार के गिरा दिया। जब मार के गिरा दिया, आज दुर्योधन दौड़ता हुआ भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह से कहा, दुर्योधन के भीष्म पितामह ये बताओ मेरे पक्ष से हो कि पांडु के पक्ष से। जब भीष्म पितामह ने इतना वचनों को सुना दुर्योधन के, भीष्म पितामह ने कहा, एक दुर्योधन ऐसी बात है जा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल एक पांडु मारा जाएगा। भगवान भीष्म पितामह संत ही ना, प्रतिज्ञा किया कि कल एक पांडु मारा जाएगा। आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि कल एक पांडु मारा जाएगा। आज पांचों पांडु आपस में लिपट लिपट कर रोते हैं कि ए भैया, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि कल एक पांडव मारा जाएगा। भैया न जाने किसकी बारी आए। भगवान कन्हैया ने सुनाए पांडव क्यों चिंता करे। इस मृत लोक में जो भी आया है अमर नहीं, अगर जन्मा है तो अवश्य मरा है। अगर जन्मा है अवश्य मरा। और भीष्म पितामह भगवान कन्हैया धैर्य बंधाते हैं पांडव। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल एक पांडव मारा जाएगा, तो आज की चिंता करें। भगवान कन्हैया समझाते हैं कि मृत लोक में जो भी आया है सो अमर नहीं, अगर जन्मा है वो अवश्य मरेगा। भगवान कन्हैया समझाते हैं, किसी कवि ने दृश्य है क्या कि जिंदगी एक किराए का घर है, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन सबको निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन सबको निकलना पड़ेगा। घर है सबको निकलना पड़ेगा। जिंदगी घर है सबको निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन सबको निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, निकलना पड़ेगा। मौत किसी वक्त आवाज देगी, मौत किसी वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत किसी वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और सांझ के बाद होता सवेरा, फिर ये निकलता सुनहरा। रात होता सवेरा, जय निकलता सुनहरा। सांझ के बाद होता सवेरा, फिर दिन ये निकलता सुनहरा। छोड़े फूलों की सैया फिर तक,
तक कांटों में चलना पड़ेगा, थोड़े फूलों के सैले यहाँ फिर तक कांटों में चलना पड़ेगा। रखने से पहले तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इन सबको निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, सबको निकलना पड़ेगा। एक दिन सबको निकलना पड़ेगा। और मौत किसी बात की आवाज देगी, मौत किसी बात की आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। किसी बात की आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय भगवान कन्हैया दहर बंधाते हैं, हे पांडु क्यों चिंता कर। आज पांडु के लगे हे श्याम, पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल एक पांडु मारा जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि कल एक पांडु मारा जाएगा, तो आज की चिंता कर। भगवान कन्हैया धैर्य बंधाते हैं कि पांडु चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान कन्हैया रात्रि की 12 बजे द्रौपदी के कक्ष में गए और द्रौपदी से कहा बहना, द्रौपदी से कहा बहना कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो चुका, द्रौपदी बहना उठो दिन हो चुका, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, तेरे बिन जीना मुश्किल हो गया, तेरे बिन जीना मुश्किल हो गया, तेरे बिन जीना मुश्किल हो गया। आज भगवान कन्हैया द्रौपदी के कक्ष में गए, द्रौपदी से कहा ए बहना तो सवेरा हो गया। भगवान कन्हैया द्रौपदी को जगाया और भगवान कन्हैया कहने लगे बहना सवेरा हो गया, और क्योंकि भीष्म पितामह भगवान का भजन करे। भगवान कन्हैया द्रौपदी को जगा साथ में लिया। द्रौपदी ने कहा चलो बहना चलना है। द्रौपदी ने कहा भैया रात्रि का समय, जो को देखागा क्या सोचेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे जो कोई कहेगा तो देखा जाएगा। भगवान पितामह भगवान का भजन करें क्या कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस पितामह भगवान का भजन करें।
आज द्रौपदी को भगवान कन्हैया लिया और भगवान के जो द्रौपदी के चप्पल है अपने बगलों में दबा लिया, पीताम्बर में बांध लिया और पितामह द्रौपदी से भगवान कन्हैया कह लगे, ए बहना जा करके पितामह के चरणों में गिर जाना और जब तक बाबा कुछ बोले ना अपना शीश मत उठाना, क्योंकि एक समय की बात है, क्योंकि पितामह ने कहा था दुर्योधन से, दुर्योधन तू कल अपनी पत्नी भानुवती को भेज देना। आज भगवान कन्हैया द्रौपदी को द्रौपदी को साथ में लिया, कहाँ गए, जहाँ पितामह भगवान का भजन करे। और भगवान कन्हैया अरे खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, अरे खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। के चरणों में सम बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्त बाबा के चरणों में भगवान कन्हैया समझा दें, जब तक पितामह कुछ बोले ना शीश मत उठाना। भगवान कन्हैया द्वारे पे खड़े और द्रौपदी गई, जैसे पितामह के चरणों में शीश नवाया, वरदान दे दिया, कैसा, सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव बेटी, सिंदूर सी मांगन खाली हो, वरदान दे दिया सौभाग्यवती। जैसे सौभाग्यवती भव का वरदान दिया पितामह ने, द्रौपदी के बाबा ठहर जाओ। द्रौपदी ने कहा बाबा ठहर जाओ, आपने हमको वरदान दिया है सौभाग्यवती भव का, और आपने प्रतिज्ञा किया था कि एक पांडव मारा जाएगा। हे बाबा हमें ये बतलाओ कि इन दोनों में, आज पितामह ने द्रौपदी के लिए बाबा ये बताओ कि इन दोनों में बाबा बात सच्ची कौन सी है। बाबा इन दोनों में बाबा बात सच्ची कौन है। और बाबा आपने वरदान दिया सौभाग्यवती भव का, और आपने प्रतिज्ञा किया था एक पांडव मारा जाएगा। हे बाबा सुनो, आपने वरदान दिया बाबा हमारे एक नहीं 5 पति हैं। हाँ बाबा आपने वरदान दिया मेरे एक नहीं 5 पति हैं। द्रौपदी ने कहा बाबा यदि मेरे 5 पतियों में, बाबा यदि मेरे 5 पतियों में जो एक भी मारा जाएगा, यदि मेरे 5 पतियों में जो एक भी मारा जाएगा, बाबा वरदान तुम्हारा सच्चा तो वरदान तुम्हारा
तुम्हारा सच्चा तो वरदान तुम्हारा सच्चा तू सच्चा कैसे कहलाए। बाबा यदि मेरे पांचों पतियों में जो एक भी मारा जाएगा, हे बाबा वरदान तुम्हारा सच्चा कैसे कहलाए। इस पितामह ने द्रौपदी ने कहा बाबा अगर पांचों पतियों में से एक मारा गया तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। जब इस पितामह भगवान का भजन तुम कर रही, जब द्रौपदी के वचनों को सुना कि जब इतना सुना पितामह ने, जब इतना सुना पितामह ने हाथों से माला छूट गई। जब इतना सुना पितामह ने हाथों से माला छूट गई और प्रभु के चरणों में जाकर के, प्रभु के चरणों में जाकर के इतनी घोर समाधि टूट गई। द्रौपदी जब भीष्म के वचनों को सुना, पितामह भगवान के चरणों में भजन करें, जब द्रौपदी के वचनों को सुना, आज भीष्म के हाथ से माला छूट गई, क्योंकि परमात्मा के चरण में लगन लगाया और एक चीज और परमात्मा सच्ची लगन जो लगाया उसका बेड़ा पार हो जाता। किसी कवि ने भी दर्शाया है कि कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे कि तेरा नाम रटते रटते हो, तेरा नाम रटते रटते हो। वो तर गए थे तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते हो। कई लाखों तर गए थे, कई लाखों तर गए थे, तेरा नाम रटते रटते हो, तेरा नाम रटते रटते हो। कई लाखों तर गए थे तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। मीरा भी तर गई थी, शबरी भी तर गई थी, मीरा भी तर गई थी, तर गई थी, मीरा भी तर गई थी, शबरी भी तर गई थी, मीरा भी शबरी भी तर गई थी, मीरा भी तर गई थी, शबरी भी तर गई थी, तेरा नाम रटते रटते हो, तेरा नाम रटते रटते हो। शबरी भी तर गई थी तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते।
भीतर गया था। संग्राम करते करते हो, संग्राम करते 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 हो, तेरा नाम रटते रटते हो, तेरा नाम रटते रटते हो। वो सच्चे दरबार की जय। आज पितामह भगवान के भजन में लीन है। आज जिसे द्रौपदी के बच्चों को पितामह ने सुना, हाथों से माला टूट गई, हाथों से माला छूट गई और परमात्मा समाधि छूट, परमात्मा सच्ची लगन लगाए, परमात्मा का भजन करे, समाधि टूट गई, हाथों से माला छूट गई। आज जब द्रौपदी को बचनों पितामह ने सुना, द्रौपदी से पितामह कहने लगे, ए द्रौपदी, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले हमें ये बतला तुझे लाने वाला कौन है। और एक चीज और ही, जब द्रौपदी को भगवान कन्हैया लेके आए, द्रौपदी से भगवान कन्हैया कहने, सुनो बहना, पितामह पूछे ना तो हमको मत बताना, हमको मत बताना, और पूछेंगे किसके साथ में आई हो तो बताना कि विदुरानी चाची के साथ में। जब आज पितामह कहने लगी, ए देवी तुझे लाने वाला कौन है, तो द्रौपदी ने कहा, बाबा हमें विदुरानी चाची के साथ में। भगवान पितामह कहने, अच्छा विदुरानी चाची के साथ में आई कि विदुरानी चाचा खड़े हैं। हाँ, भगवान कन्हैया को फटका लगा, अरे कन्हैया कि बूढ़ा होने को आया है, एक कन्हैया कि बूढ़ा होने को आया है, पर चोरी नहीं गई तेरी। जय जय। छोटे परी गोपियों के घर में, छोटे परी गोपियों के घर में जाकर के खूब चुराता, घर में जाकर के खूब चुराता। जय जय। आज भगवान कन्हैया पितामह ने फटका लगा, अरे कन्हैया बूढ़ा होने को आया लेकिन तेरी चोरी नहीं गई। आज पितामह ने वरदान दे दिया कि ये देवी मैं वरदान देता हूं, और सौभाग्यवती का वरदान दिया कि देवी जिसके स्वयं रक्षक परमात्मा रक्षक करता, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उस पिता ने वरदान दिया, वो बतला है कि जगत में जिसका जगती पिता रखवारा, जगत में जिसका जगती पिता रखवारा, जिसका जगत पिता रखवारा, जिसका जगत पिता, जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको जन्म दिया, उसने हमको पाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत
भैया इस पितामह ने वरदान दे दिया, इसके स्वयं रक्षक परमात्मा करता है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप लोग छोटा सा प्रसंग सुहाग की रक्षा आप लोग ने श्रवण किया। आई दुर्लभ परमात्मा का नाम, इसके उपरांत हमारे गुरुदेव के मुखारबिंद से सुंदर पावन कथा आप लोग सुनेंगे कि राम चरण चितलाई हो, राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, हाँ राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम आया, एक मथुरा का माणी बढ़ा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का नाम बढ़ाया। एक अयोध्या धाम आया, एक मथुरा का माणी बढ़ाया। दोनों जगती के साई हो, दोनों जगती के साई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। ओ सीताराम नाम भगवान की जय हो, देव भगवान की जय हो, पूर्वी मैया की, जय हो, ब्रह्मचारी बाबा की जय हो। आइए अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से भगवान की सुंदर पावन कथा आप लोग श्रवण करेंगे और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे।